अस्सलाम वालेकुम सोनू, क्या हाल चाल है? ठीक हो? मैं ना कल से मेरा मोबाइल हुआ ख़राब। मैंने ना ऐसा किया है कि फिर खुदम के मोबाइल में जो है ना वो अपना उन्होंने मेरा चैनल इधर से ओपन करके दिया, वाईटी इधर से की, फिर एक वीडियो पेंडिंग में पड़ी हुई थी, मैंने उसे पब्लिक किया। 3 दिन पहले की वीडियो थी मेरी वो, क्योंकि अभी शादी की वीडियो में वो भी नहीं डाल सकी। अच्छा, तो यहाँ पे ना मैं एक बात कहूँगी, लाजमी आपको पैगाम दे रही हूँ ये अपने ऑडियंस को भी। ठीक है, मेरे चैनल पे अगर वीडियो नहीं तो कल आएगी इंशाल्लाह, लेकिन आएगी। मैं कहती हूँ कि फिर ये कानों का हाथ लगाएंगे। इन्होंने मुझे कहा है ना कुत्ती, ठीक है, इन्होंने कहा उसका कोई यार, तो तौबा अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह मेरी तौबा। इनमें याद रखने का रिवाज है, हमारे में याद रखने का रिवाज नहीं। जैसे कि आपको पता है मैं दिन में एक ही वीडियो बनाती हूँ। बहुत ज्यादा कोई ऐसा मामला हो जिस पर डिस्कस करनी हो, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए दूसरी वीडियो बनानी पड़ती है। ये जितने भी अपनी तरफ से अपने आप को बड़े यूट्यूबर समझते हैं, ये समझते हैं कि हमारा थंबनेल लगा के ये लोग व्यूज लेते हैं, डॉलर कमाते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये मेरी आज की वीडियो, और ये देख लें कि बिल्कुल ऑरेंज है, डॉलर ग्रीन नहीं है, यानी कि इस पे मुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा, चाहे इस पे 1 लाख व्यूज आ जाए। और वैसे भी छोटे चैनल पे 1000 2000 व्यूज आते हैं, 3000, कितने का हम डॉलर कमा लेते हैं। बस इस रिएक्शन का मतलब, इस वीडियो का मतलब होता है कि लोगों को इनके असली चेहरे दिखाएं कि इनके असली चेहरे क्या हैं। ये पैसों के लिए, डॉलरों के लिए कितना गिर सकते हैं, कितना झूठ बोल सकते हैं। आज की वीडियो में वो इंकशाफ करूंगी जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे, कभी बात नहीं सुनी होगी, और कभी वो इंकशाफ मैं नहीं करने वाली। वो वॉइस है रुबीना सिस्टर की, वो सारी आपने वॉइस सुननी है, फिर आपने ठंडे दिमाग और दिल से सोच समझ के कमेंट करने हैं कि आया ऐसा हो सकता है। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, उनका तहे दिल से इस फैमिली में वेलकम करती हूँ। और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल सके। आज मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगी, ज्यादा बातें नहीं करूंगी, बस कुछ बातें करूंगी, उसके बाद रुबीना सिस्टर की वॉइस चलाऊंगी। वो आपने वॉइस सुननी है, फिर आपने फैसला करना है। आप यकीन माने कि आपको पता है कि मेरा चैनल बिल्कुल हट के है, मेरा किसी के साथ कोई राब्ता नहीं होता। ये वाहिद रुबीना सिस्टर थी जिन्होंने मेरे साथ इंस्टा पे राब्ता किया, अपना दुखड़ा सुनाया, और वो रोई मेरे आगे। उससे पहले मैंने इनके खिलाफ भी वीडियो डाली, छमिया के लिए भी मैंने वीडियो बनाई, और मैंने इनकी एक वीडियो देखी, मैंने पहले बिल्कुल नहीं देखी थी, बच्चे वाली मैंने वीडियो देखी, जहां इन्होंने अपने बेटे को और अपने बच्चों को पास बुला के कसम खाई थी। और मैंने एक कमेंट किया था। मैं रुबीना सिस्टर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जब वीडियो बनाएं वो कमेंट जरूर आप लगाइएगा अपनी वीडियो में, जहां मैंने आपको कमेंट करके कहा था प्लीज अल्लाह का वास्ता है बच्चों की कसम आप नहीं खाओ। मेरे दिल ने, मेरे दिमाग ने कहा कि औरत के साथ जुल्म हुआ है, इसका साथ देना चाहिए। और वाकई इस दफा रुबीना के साथ गलत हुआ है। रुबीना ने हर झूठ में इनका साथ दिया था, पर इनका फायदा, उन ड्रामों का फायदा सिर्फ अहमद की फैमिली को हुआ था, रुबीना सिस्टर को नहीं हुआ था। आखिर रुबीना की हिम्मत जवाब देगी जब इन्होंने रुबीना पे चोरी का इल्जाम लगाया। आखिर कब तक एक औरत अपने शौहर की बेइज्जती सहती है, अपनी बेटी को बातें करवाती है, और अपने घर को अपने लिए बदनामी लेती है, घर को गंदा करवाती है। ये बातें मैं इसलिए कर रही हूँ कि लोगों के जहन में आ जाए कि ये क्या मामला है, क्या नहीं। कोई रुबीना सिस्टर मेरी रिश्तेदार नहीं है, यहाँ की फैमिली मेरी रिश्तेदार नहीं है, ना ही इन लोगों से मेरी कोई दुश्मनी है। A to Z जितने भी यूट्यूबर हैं, इनके साथ किसी की कोई रिश्तेदारी नहीं है। हाँ, कोई शॉर्ट आउट लेने के लिए पैसा खर्च करके किसी के साथ कोई वीडियो बनाता है, वो एक लहदा लेना देना है। ये जितने भी यूट्यूबर अपने आप को बड़े यूट्यूबर कहते हैं, ये जो अपनी वीडियो में सच झूठ दिखाते हैं, हाँ वो बातें पॉइंट आउट करके अपनी पब्लिक के सामने, अपनी यूट्यूब फैमिली के सामने रख देते हैं। उनकी मेहरबानी है, वो इस बात पे यकीन करते हैं, पसंद करते हैं। फिर इनके ही सब्सक्राइबर आके हमें बातें बताते हैं और कहते हैं कि आपने ये नहीं देखा,
वो नहीं देखा। बात करूंगी तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यहाँ ये भी आपको कहूँगी कि रुबीना सिस्टर के लिए दुआ करें, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। आपको पता है कि उनके 2 से 3 ऑपरेट हो चुके हैं। उनके जो 1 साल पहले का ऑपरेट था उसमें पस पड़ चुकी है, वो बहुत तकलीफ में है। तो आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। और उनका मोबाइल ख़राब हो गया जिसमें वो सदीक भाई के घर के महविश के घर मेहंदी पे शादी पे गई थी, वहाँ उनकी वो वीडियोस उस मोबाइल में है। जैसे ही वो रिकवर होंगी वो वीडियो बनाएंगी। आज उन्होंने मुझे इंस्टा पे राब्ता किया कि सिस्टर मेरा मोबाइल ख़राब है, मैं वीडियो नहीं बना सकती, ये मेरी कुछ वॉइस है, आपको अल्लाह का वास्ता है, आपकी मेहरबानी है, आप अपने चैनल पे ये वॉइस चलाएं और मेरा पैगाम पब्लिक को दें। देखें कि एक औरत के दिल में कितनी बातें थी। इस औरत ने फिर उनका दीद लिहाज किया। आखिर वो दोबारा बोलने पे क्यों मजबूर हुई जब उसको फिर कुत्ती कहा गया, नाचने वाली कहा गया, चोरती कहा गया, कुत्ती कहा गया, बदनस्ली कहा गया। आखिर इंसान कब तक खामोश रहेगा। रुबीना ने कर दिया है ऐलाने जंग। रुबीना आ गई है खुल के मैदान में। रुबीना ने कहा है कि मैं अब वो बोलूंगी जो मैं नहीं बोलना चाहती थी। मैंने जब ये वॉइस मैसेज सुने तो आप यकीन करें कि मैं एक औरत होने के नाते मुझे शर्म आ रही थी, मेरे कान निकल गए हैं। मुझे ब्लड प्रेशर की साल से प्रॉब्लम है। जब मैंने ये बातें सुनी मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया। क्या कोई यूट्यूबर डॉलरों के लिए, फेम के लिए, कंटेंट के लिए अपने घर की बर्बादी कर सकता है, इतना गिर सकता है? ये मैं नहीं कह रही, ये रुबीना सिस्टर ने कहा है। उनकी जुबानी सुने और अहमद की फैमिली की असलियत देखें। यहाँ ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि ऐसे चैनलों का सब्सक्राइबर बाइकआउट करें, ऐसे चैनलों पे व्यूज़ देना, सब्सक्राइब करना बंद करें। इस गुनाह में फिर हम भी बराबर के शरीक होंगे। चलें, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती, ये वॉइस सुने, फिर अच्छे अच्छे कमेंट करें कि आपकी राय क्या है इस बारे में। और अगर रिएक्शन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग। अच्छा, तो यहाँ पे ना मैं एक बात कहूँगी, लाजमी आपको पैगाम दे रही हूँ ये अपने ऑडियंस को भी, ठीक है। मेरे चैनल पे अगर वीडियो नहीं तो कल आएगी इंशाल्लाह, लेकिन आएगी। मैं कहती हूँ कि फिर ये कानों का हाथ लगाएंगे। इन्होंने मुझे कहा है ना कुत्ती, ठीक है, इन्होंने कहा उसका कोई यार, तो तौबा अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह मेरी तौबा। इनमें याद रखने का रिवाज है, हमारे में याद रखने का रिवाज नहीं है। पहली बात तो बंदा इनसे ये पूछे असलम से कि जो बंदा मुझे कुत्ती कुत्ती कह रहा है कि इसे इतना पूछे कि ये तो अपने घर में आराम से पड़ा हुआ था जब इनकी भतीजी वाला मामला हुआ, और मेरे ख्याल से उसके ना भी अब्बू को पता है और ना उसके चाचुओं को, दूसरों को पता, ना मेरे ख्याल असलम को पता है। चलो, असलम को मैं अब बता देती हूँ, तो हो सकता है कि वो यहाँ से सुन ले। तो असलम खान, बंदा तुमसे ये पूछे कि उस टाइम तुम्हारी क़यादत कहाँ पे थी जब तुम्हारी भतीजी की इज़्ज़त को ख़राब किया गया, उस मासूम नन्ही परी को तबाह किया गया। तुम्हारी भावज गई हुई थी और भाई साहब गए हुए थे कराची एयरपोर्ट पे अहमद को और सबा लोगों को लेने, इन हाजियों को लेने, क्योंकि इन्होंने आके मुजरे जो करने थे यहाँ पे। चलो, हम तो नाचने वाले थे तो कम अज़ कम ये तो अजीब बनते। वो 4 दिन के स्कार्फ और स्टॉलर ये 4 दिन के थे बस, उसके बाद उतर जाने थे। शाबाश है। तो पहली बात तो वो चोर पकड़े ना, ये वो चोर जो इन्होंने लगाई हुई है ना, वो चोर पकड़ने, वो इनको पता है, इनकी भाभी को भी पता है। तो जाए ज़रा मेहरबानी करें, पहली बात तो वो ज़रा ना अपना मामला क्लियर करें बैठ के कि जिस बंदे ने तुम्हारी इज़्ज़तों पे हाथ डाला, तुम्हारे घर में तुम्हारी इज़्ज़त ही महफूज नहीं है कि बाहर के लोग आकर तुम्हारी इज़्ज़तों पे हाथ डाल रहे हैं, ठीक है, कि सगे मामू ने ही अपनी सगी भांजी की इज़्ज़त तबाह की। या अल्लाह मेरी तौबा, जिस दिन हम वहाँ से आए हैं ना उससे एक दिन पहले हमें रात को पता चला है, और मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह हम महफूज वहाँ से आ गए। मेरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अभी ये कहते हैं वत इज़्ज़ु मंतशा वत ज़िल्लु मंतशा, बस इन्हें इतना ही कहना आता है बस। तो बाकी सबकी इज़्ज़त जो उनसे है ना मेरे अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह, मेरा अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। बाकी असलम खान ज़रा अपनी भावर से पूछ लेना, और वो कौन सी भावज है तुम्हें पता चल ही जाएगा कि एयरपोर्ट पे दोनों मियाँ बीवी अपनी माशाल्लाह अपने घर में अपने भाई को छोड़कर गई थी वो एक को, तो उनके साथ ये मसला बना है। तो मेरा मुंह ना खुलवाएं, मेरा मुंह बंद ही रहने देना तो ये बेहतर है, क्योंकि इन्होंने मुझे कुत्ती क्या करना, फिर जाहिर है कुत्ता तो भौंकता ही है, जाहिर है, फिर अब मुझे भौंकने पे मजबूर कौन कर रहा है, यही कर रहे हैं ना। मेरा ऑपरेशन था रात के टाइम,
सुबह के टाइम मेरा ऑपरेशन हुआ, रात के टाइम ये लोग पहुंचे तो अहमद का कोई अता पता नहीं था, वो रात को कहाँ गया कहाँ नहीं, जिससे रात नहीं है। सुबह मेरा ऑपरेशन हो गया तो जी वो अगले दिन यहाँ पे जो है ना हॉस्पिटल में है। वो घर आया, वो बंदा, रात हो गई, वो हमारे घर आया फिर, क्योंकि वो अपनी भाभी को साथ लेकर आया था। और मेरे उस ऑपरेशन के दौरान जब मेरी अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था तो उस टाइम कौन सी भाभी आई थी वो हमारी ऑडियंस को भी पता है कि साथ में कौन सी वो माशाल्लाह से भाभी थी उनकी, तो बड़ी हजर नमाजन मेरे ख्याल से थी। तो रात के टाइम ऐसा था कि ये लोग घर में थे, हम तो हॉस्पिटल में थे, खुद हम भी मेरे साथ मौजूद थे, बच्चे भी हमारे साथ ही थे और मोहम्मद रकेक्षा भी। तो मैं हॉस्पिटल में थी, बाजी शनाज भी मेरे साथ थी। सुबह का टाइम हुआ जी, 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 10-11 बजे आपके भाई खुदम गए घर, जाकर उन्होंने दरवाज़ा रज पीटा, इन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, ये सोए हुए जी। साथ वाले हम साया की छत से गए, जाकर वो कूद कूद कर ऊपर से उन्होंने जाके दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोल कर फिर वो गए। तो उन्होंने फिर आकर मुझे बताया, उन्होंने कहा मैंने आज साथ वालों की छत पे से चढ़ के फिर मैंने दरवाज़ा खोला है और अंदर जो इंसान है दोनों देवर भाभी एक ही बेड पे लेटे हुए थे। ये क्या तरीका कार है? अब बंदा यहाँ भी पूछ ले इनसे कि ये हरकतें इन्होंने आकर यहाँ पर की हैं। तौबा, उस टाइम तो मैं गैरतें तुम्हारी कहाँ गई थी? हम तो उस टाइम से बागी थे। मैं तो तुम्हारे घर गई अब एक बार थी, सिर्फ वो भी दुनियादारी के लिए कि चलो जी उम्र के मुबारक देने के लिए चले जाते हैं। वो भी मेरी ऑडियंस मुझसे पूछ रही थी कि आप क्यों नहीं गई। मैंने कहा नहीं, लड़ाई तो कोई भी नहीं है। हमने तो फिर भी ये कहा कि तुम जैसे भी हो अपने घर हो, हमारे साथ ठीक हो, लेकिन नहीं, हमें नहीं पता था तुम्हारे अंदर इतना बड़ा शैतान छुपा बैठा है। वो शैतान मरा ही नहीं है। तो अगले दिन मेरे मोहल्ले वालों ने कहा, उन्होंने कहा भी खुदम भाई दरवाज़ा पीटते थे जब मेरी छुट्टी मैं हॉस्पिटल से वापस आई, तो वो आपकी भाई और भाभी जो उनसे देवर भाभी दोनों आए हुए थे। मैंने कहा हाँ जी। उन्होंने कहा जी वो नहा कर ना भाभी आपकी छत पर बैठी हुई थी, जब हम गए हैं तो भाई खुदम ने दरवाज़ा खुलवाया है। तो खुलवाने के काफ़ी देर के बाद जब हम गए हैं तो उसके बाद अहमद साहब नहा धोकर जो उनसे फिर हॉस्पिटल में आ गए। ये मेरे ऑपरेशन के अगली रात का वाक़या है। उस रात तो यहाँ पे था ही नहीं अहमद हमारे घर, ना दिन में आया। जिस दिन इन्होंने जाना था, इन्होंने उस दिन वीडियो के लिए ये दोनों देवर भाभी आए, वीडियो बनाई कि लोग देखेंगे कि ये तो बिना के ऑपरेशन में गए और ऑपरेशन की वीडियो तो चढ़ी ही नहीं है अस्पताल में। सब ये आगे अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए बस। अगर ये मेरे से पंगा लेंगे जैसे इन्होंने पंगे मेरे साथ लिए हुए, मुझे सोने वाली बात में इन्होंने क्लियर नहीं किया, मुझ पे इन्होंने लगाया इल्ज़ाम। इन्होंने मेरे बच्चों की कस्में ले ली, मेरी कस्में, मुझे बेनस्ला कहा गया, पता नहीं क्या क्या कहा गया, नाचने वाली कहा, जो जो इन्होंने कहा वो हमारी ऑडियंस को सबको पता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कर देती हूँ, हम नाचने वाले हैं ना, हम अपने घर चंगे हैं। तुम अपने घर बैठो सुकून से, मगर तुम दुनिया को नाच नाच कर उछल उछल कर क्यों दिखा रहे हो? और इन बातों का जो है ना ज़रा जवाब इनसे लेना। और एक और बात, आज से 2 साल पहले तो ये तो मुझे खुद हमने अब बात बताई ना कि जब वो डीजी खान, डेरा इस्माइल खान से एक सिस्टर आई थी जिसकी शामी टिक्कियों की उन्होंने तबाही फेरी थी, तो रात को अहमद ने हमें तो फ़ोन करके ये कहा था कि भाई हमारा तो क्या कहते से मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। सबा भी सही रात जागती रही, अम्मा भी जागती रही, ठीक है। तो खुदम जब घर है, मैंने कहा क्या बात है? कहने लगे मैं तो अपनी ड्यूटी पर था, तो मैं तो अब आया हूँ यहाँ पे, लेकिन अहमद घर नहीं है। मैंने कहा नहीं अहमद घर नहीं है। तो कहने लगे कि अच्छा चलो मैं कॉल करता हूँ, इसका नंबर बंद था। तो अहमद ने वो रात अहमद ने कहाँ गुजारी थी? वो जो फरजाना सिस्टर है मुल्तान में, उनके घर रात गुजारी थी उनके साथ, ठीक है। वो भी फरजाना सिस्टर ने मुझे बाद में बताया कॉल करके कि मेरी बहन यहाँ पर ये ज़बरदस्ती एक औरत को लेकर आया जो तुम्हारे चैनल में भी आई है। मैंने कहा हाँ जी। कहने लगी ये बात है और इस बंदे ने ये हरकत की है और हमें मजबूर किया कि रुबीना वो कि फरजाना बहन हमें एक रात के लिए अपने घर में ठहरने दें। मैं इसमें कसूरवार फरजाना को भी ठहराऊंगी कि उसने ऐसी हरकत क्यों की, पहली बात तो। दूसरी बात, जब मेरे घर में ये हरकत हुई है, इसने और इसकी भाभी ने मिलकर ये हरकत की कि बेड पर लेटे हुए और जाकर खुद हमने इनको उठाया कि अल्लाह के बंदो उठ जाओ। तो मेरे ख्याल से इनको शर्म आनी चाहिए थी ऐसी हरकत करते हुए भी। मेरे पास इनके वो राज है ना, वो राज इनके मेरे पास हैं कि ये कानों का हाथ लगाएंगे और ये कहेंगे हम जाएं कहाँ।
इन्होंने क्या कहा कि एक कुत्ती का किसी का यार आया होगा और तुम्हारियों ने यार रखे हुए होंगे, हमने यार नहीं रखे, ठीक है, और ना हमारे में ऐसे कोई रिवाज है। पहली बात तो ये है कि अहमद के मुंह से FIR तो निकलता ही नहीं है, FIR होता है, ठीक है। इस बंदे ने क्या कहा, FIR, क्योंकि इनमें याद रखे जाते हैं ना, इनकी एक एक हिस्ट्री का मुझे पता है, ये मुझे ना ही छेड़े तो बेहतर है। वो कहते हैं हमने जुबान पर रखी हुई है छिपकली, ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। और ना ये बातें मैं करना नहीं चाहती थी, ठीक है, ऐसी बातें पता नहीं ऐसी कितनी की बातें हैं जो मेरे पास मौजूद हैं, तो क्योंकि इन्होंने खुद पंगे ले रहे हैं, ये बंदे बाज नहीं आ रहे। मैं सोच रही थी ये बाज आ जाएंगे, लेकिन नहीं, ये बंदे अपनी तरबियत पेश कर रहे हैं कि मैं कैसी तरबियत हमारी हुई है कैसी नहीं हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माँ तो वो थी, अल्लाह जन्नत नसीब करे, तो वो कहती थी बेटा पर्दे रखो, लेकिन पर्दे अब फाश करने पे इन्होंने मजबूर किया। मैं अपनी मरी माँ से भी माजरत चाहती हूँ कि आज इनके पर्दे मैंने फाश किए, जब एक मेरी इज्जत को इन्होंने नीलाम किया, मुझे इन्होंने पता नहीं क्या क्या कहा, मेरे बच्चों की कस्में ली, सब कुछ किया। अब तो मैं चुप नहीं रहती, अब इनका ऐलान जंग है तो मेरा भी ऐलान जंग ही सही, बस यही बात है।